सो वंस अगेन फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत 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 वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एके पे। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये गोल्ड के नेक्स्ट वीक की मूवमेंट क्या हो सकती है इससे रिलेटेड फ्रेंड। आपको मैं इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और बहुत ही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होने वाली है फ्रेंड। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। आपको ऐसी ऐसी चीज दिखाऊंगा फ्रेंड जहां से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स की ट्रेड लगी है, तो वो कैसे देखते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है फ्रेंड। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि ट्रेड भी देखिए लगातार एजुकेशनल के वीडियोस आपको देता रहता है, एजुकेशनल फ्री लाइव सेशंस आपको देता रहता है। तो अगर आप ट्रेड भी देखे का फ्री लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं फ्रेंड, तो हमारा एप्लीकेशन है ट्रेड भी देखे। इससे आप एंड्रॉइड फोन से या आईफोन से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। आप यहाँ पे देख लीजिए, एंड्रॉइड फोन यूजर्स के लिए लिंक दे रखी है और आईफोन यूजर्स के लिए भी यहाँ पे लिंक दे रखी है। तो एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे फ्रेंड हम लाइव सेशन करते हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 to 8 PM ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे होता है। मैं आपको एक गुड न्यूज और भी दे दूं फ्रेंड। कमिंग 23rd of September से ट्रेड भी देखे कि पर्सनल मेंटरशिप बैच 15th शुरू होने जा रही है। जी हाँ फ्रेंड, पीएम बैच 15th, जिसका स्पेशल अट्रैक्शन है पूरी लाइफ आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा। तो इस बैच को जरूर कीजिएगा फ्रेंड। इसकी लिंक भी आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखी है। जी हाँ फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हो कि नेक्स्ट जो वीक है, यानी कि 23rd of September से जो वीक की शुरुआत होने वाली है फ्रेंड, ये एक और ड्रास्टिक वीक होने वाला है। इसमें अगर हम यूनाइटेड स्टेट डॉलर की बात करें फ्रेंड, तो मंडे यूनाइटेड स्टेट डॉलर में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज आएगी। ट्यूसडे की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज है। वेनसडे की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो न्यू होम सेल्स की न्यूज है फ्रेंड। थर्सडे थर्सडे की अगर हम बात करते हैं, तो फाइनल जीडीपी का क्वार्टर रिपोर्ट्स यहाँ पे आने वाला है फ्रेंड, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। और शाम को फेड के जो चेयरमैन है पाउल साहब, उनकी भी स्पीच है। फ्राइडे को हम देखें फ्रेंड, तो कोर पीसीई जो कि सीपीआई का एक प्रिडिक्शन है, इसकी भी बहुत बड़ी न्यूज है। तो अगला जो वीक होने वाला है फ्रेंड, एक बार और ड्रामेटिक और ड्रास्टिक वीक होने वाला है। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहला सवाल ये किया था कि गोल्ड ने 2600 का लेवल क्यों क्रॉस किया, और मैं आपको दूसरी चीज बताऊंगा कि अगर इसने क्रॉस किया तो अब इसकी नेक्स्ट मूवमेंट कहां तक जा सकती है फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं आपको fxstreet.com पे ले चलता हूं फ्रेंड। गोल्ड ने यहाँ पे 2600 का लेवल क्यों क्रॉस किया, इसका पहला रीजन था फ्रेंड कि इंडिया ने अगस्त महीने में गोल्ड को रिकॉर्ड तोड़ इंपोर्ट किया है फ्रेंड। जी हाँ, चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है फ्रेंड। और अगर आप यहाँ पे इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें, तो इन द मंथ ऑफ जुलाई, जब इंडियन गवर्नमेंट ने गोल्ड और सिल्वर की जो ड्यूटीज थी फ्रेंड, जो टैक्सेस था उसके ऊपर, उसे 50% से भी ज्यादा कम कर दिया। जो कि पहले 15% हो सकता था फ्रेंड, अब वो 6% कर दिया है, जिसकी वजह से गोल्ड की भारी इंपोर्ट इंडिया में की गई। और अगर मैं इस रिपोर्ट के हिसाब से बताऊं फ्रेंड, तो डॉलर के टर्म्स में $10 बिलियन का इंडिया ने अगस्त महीने में इंपोर्ट किया है। तो इंडिया के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में सोना खरीदना फ्रेंड अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मार्केट हो जाता है, जिसकी वजह से गोल्ड में आपने एक मैसिव मूवमेंट ऊपर की तरफ देखी। गोल्ड का 2600 लेवल का क्रॉस करने का दूसरा रीजन है फ्रेंड, क्योंकि आपने देखा कि पिछले वीक मॉनेटरी पॉलिसी जो थी यूनाइटेड स्टेट डॉलर की, उसमें 25 बीपीएस का प्रेडिक्शन लगाया जा रहा था, बट उन्होंने एक मैसिव एक्शन लिया फ्रेंड और 50 बीपीएस इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। जैसे ही यूनाइटेड स्टेट डॉलर में 50 बीपीएस का इंटरेस्ट रेट कम किया फ्रेंड, तो बहुत सारे कंट्रीज ने भी अपने देशों में इंटरेस्ट रेट को कम किया। जैसे यहाँ पे एक रिपोर्ट बता रही फ्रेंड कि साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक जो है, इसने भी 25 बीपीएस को कम किया। चाइना की जो सेंट्रल बैंक है फ्रेंड, इसने भी कोशिश की कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ाए, तो उन्होंने इसे स्टेबल रखा। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड, अगर आप अभी रियली देखोगे, तो सीओटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो बड़े इन्वेस्टर यूनाइटेड स्टेट डॉलर में पैसा लगाते थे फ्रेंड, उन्होंने अपने पैसे को वहां से रिमूव करना यानी कि विड्रॉ करना शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते आपने डॉलर इंडेक्स को लगातार गिरते हुए देखा, क्योंकि इन्वेस्टर का फेथ यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे नहीं है फ्रेंड,
जिसकी वजह से वे अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं और वही इन्वेस्टमेंट फ्रेंड वो गोल्ड में लगा रहे हैं। गोल्ड को रिकॉर्ड तोड़ जाने का दूसरा जो सबसे बड़ा आपको रीजन बता दो फ्रेंड, वो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से। तो यहाँ जियोपॉलिटिकल में अगर आप देखोगे फ्रेंड, तो अभी आपने इस हफ्ते देखा कि इजराइल ने पेजर और वॉकी टॉकी के अंदर फ्रेंड ब्लास्ट किया है, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह जो लेबनान का है फ्रेंड, इसमें मिडिल ईस्ट कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो गया, एक नई प्रकार की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से भी जो गोल्ड को हम सेफ हेवन कहते हैं फ्रेंड, इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर या बहुत सारी बैंकों ने अपने पैसों को गोल्ड में लगाना बेहतर समझा। तो ये कुछ कारण रहे फ्रेंड कि गोल्ड ने 2600 का लेवल ब्रेक किया। अब आ जाते हैं कि 23 से 27 गोल्ड की क्या मूवमेंट बनती है। तो अगर मैं आपको investing.com पे ले जाऊं फ्रेंड, तो इसके अंदर जितने भी प्रकार के आप इंडिकेटर ऑक्सीलेटर्स को यूज करते हैं, उन सभी का अगर हम कॉम्बिनेशन बना दें, तो आप देखिएगा कि 1 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसे देखें, तो गोल्ड में टेक्निकल इंडिकेटर, समरी और मूविंग एवरेज, ये सभी आपको स्ट्रॉन्ग बाय शो कर रहे हैं फ्रेंड। अगर मैं इसे 5 आवर के चार्ट पे देखता हूं, तो भी यू कैन सी इट हियर, सभी आपको स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें फ्रेंड, तो भी गोल्ड बाय में है, वीकली टाइम फ्रेम पर भी बाय में है और मंथली टाइम फ्रेम पे भी बाय है। और ये सिंपल बाय नहीं है फ्रेंड, ये सभी आपको स्ट्रॉन्ग बाय शो कर रहे हैं। इसके नीचे आप देखिए फ्रेंड, ये टेक्निकल इंडिकेटर जितने भी हैं वो सभी इसे बुलिश बता रहे हैं, मूविंग एवरेज बुलिश बता रहा है, पिवट पॉइंट्स इसके अंदर दे रखे हैं फ्रेंड। यानी कि कुल मिलाकर जो गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट नजर आती है फ्रेंड, टेक्निकली वो अभी भी आपको बुलिश ही नजर आएगी। अगर मैं आपको कॉइन कोडेक्स की वेबसाइट पे ले जाऊं फ्रेंड, तो यहाँ पे लिखा है XAU टू USD का फोरकास्ट क्या है। और अगर आप इस नीचे की चार्ट को देखें फ्रेंड, तो 21 सितंबर से जैसा इसमें बताया जा रहा था, 23 सितंबर जो मंडे होगा फ्रेंड, इसका डेली हाई 2647 होगा, डेली लो 2638 हो सकता है। 24 को फ्रेंड 2641 हाई होगा, 25, 26 एंड 27 को ये 2700 का लेवल इस वीक में क्रॉस कर सकता है ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ फ्रेंड, ये आपको ज्यादा से ज्यादा 26-29 के लेवल पे एक लो लेता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो है फ्रेंड कॉइन कॉडेक्स, इसकी अपनी एक एनालिसिस है, जिसके हिसाब से आप इस शीट को भी जाकर देख सकते हैं। और गोल्ड में जो है फ्रेंड अभी भी एक मैसिव बाइश मोमेंट आपको दिखाई देगी। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट क्या कहती है गोल्ड की। तो आप एक बार फिर से देखिए फ्रेंड कि जो हमारी तरह कोड फॉरेक्स के अंदर फ्रेंड बड़े इन्वेस्टर है, जिनको हम नॉन कमर्शियल्स कहते हैं, तो नॉन कमर्शियल ने फ्रेंड अपनी बाइंग की पोजीशन को बढ़ा दिया है। पिछले हफ्ते जो मैंने गोल्ड की एनालिसिस की वीडियो दी थी फ्रेंड, उसमें ये 3,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय के थे, जो अब बढ़कर फ्रेंड 3,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय के हो गए हैं। सेलिंग में देखिए फ्रेंड अभी 59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी भी जो बड़े इन्वेस्टर्स है फ्रेंड, जो नॉन कमर्शियल इन्वेस्टर है, वे गोल्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट को लगा चुके हैं। आप यहाँ पे चेंजेस में नोट कीजिएगा फ्रेंड, 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग में एडिशनल लगाए गए हैं और सेलिंग में 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लगाए गए हैं फ्रेंड। तो ओवरऑल जो सिनेरियो बनता है कमिटमेंट रिपोर्ट के हिसाब से फ्रेंड, ये रिपोर्ट 17 सितंबर की रिपोर्ट है, जो आपको यहाँ पे डेट दिखाई दे रही है फ्रेंड। अब गोल्ड का जो नेक्स्ट चांसेस है फ्रेंड, 68.8% चांसेस है कि गोल्ड बुलिश रहेगा, 11% चांसेस है कि गोल्ड बेयरिश रहेगा। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड एक ऐसी वेबसाइट, गो चार्टिंग, जिसमें हम हर कैंडल के अंदर लगने वाली ट्रेड्स और बायर और सेलर्स की जो डेल्टा है फ्रेंड, वो यहाँ पे इजिली चेक कर सकते हैं। तो जैसा आप मेरे यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड, ये गो चार्टिंग की वेबसाइट है, जिसमें मैंने XAU USD को खोला है और 12 आवर्स का मैंने इसमें चार्ट लगाया है फ्रेंड। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें फ्रेंड, तो ये 12 आवर्स के अंदर नीचे आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है 111.118 के, यानी कि फ्रेंड यहाँ पे 1 लाख से भी ज्यादा, आप समझ रहे हैं, ये लॉट साइज है फ्रेंड। लॉट साइज कितना है, करीब करीब मैं इसे कहूंगा फ्रेंड, ये 1 लाख फ्रेंड यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टोटल बाय मतलब बाय और सेलर के मिला के कॉन्ट्रैक्ट है। नीचे डेल्टा जो आप देख रहे हो फ्रेंड, ये ग्रीन फिगर दिखाई दे रही है डेल्टा, यानी कि इस मार्केट में जो पिछले 12 घंटे में बायर और सेलर की अगर ट्रेड्स को हम कंपेयर करें फ्रेंड, तो 2.08 के जो है वो बायर्स ज्यादा है। और पिछले हम 24 आवर्स की सिर्फ बात करते हैं फ्रेंड, ओनली
फ्राइडे की बात करते हैं यानी कि 20 सितंबर की, तो 20 सितंबर को फ्रेंड कुल मिलाकर यहाँ पे 4.0 के का बाइंग का वॉल्यूम ज्यादा है। तो ये डेल्टा चार्ट आप ध्यान से देखिए फ्रेंड, इसके अंदर भी आपको सारा पिछला वीक जो है वो ग्रीन दिखाई दे रहा है, यानी कि जितने बड़ी बैंक्स हैं फ्रेंड, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जो करती हैं, ये उनकी लॉट्स है। इसमें केवल रिटेल ट्रेडर नहीं है फ्रेंड, इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की भी ट्रेड आपको शो हो रही है। इसके बारे में भी आप बड़ी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं फ्रेंड, तो हम आपको पर्सनल मेंटरशिप बैच में इसके बारे में बहुत ब्रीफ में एजुकेट करते हैं। तो ये थी फ्रेंड, मैंने कुछ वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस को आपको शो किया। अब मैं आपको बताता हूं फ्रेंड कि मेरी एनालिसिस फंडामेंटल, टेक्निकल एंड सेंटीमेंट क्या कहती है, और नेक्स्ट वीक गोल्ड का ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि इसके क्या लेवल्स हो सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए फास्ट बुल एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट बन जाती है। एन एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसके मार्केट्स के कॉलम पे जाएं फ्रेंड, तो मार्केट में आप स्टॉक्स के ट्रेडर हैं, इंडाइसेस पे ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज है। आप इसमें स्पेशली अगर फॉरेक्स ट्रेडर है फ्रेंड, आप फॉरेक्स पे क्लिक करेंगे। जब आप फॉरेक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर इंडेक्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर, जो भी चीजें हैं फ्रेंड, आप यहाँ पे इजीली इनके अंदर क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है फ्रेंड, वो इंपॉर्टेंट कॉलम है यहाँ पे परसेंटेज चेंज का। ये जो चेंज परसेंटेज का कॉलम है फ्रेंड, इसके नीचे आपको कुछ परसेंटेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, और इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल यूरो यूएसडी प्लस 0.2% है, इसका मतलब यूरो यूएसडी का बुलिश मोमेंटम है। जीबीपी यूएसडी फ्रेंड माइनस 0.26% है, यानी कि आप जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन करके देखेंगे तो वो आपको नेगेटिव यानी कि बियरिश दिखाई देगी। तो ये जो परसेंटेज चेंज का कॉलम है फ्रेंड, यहां से हम मार्केट की मूव्स को समझ सकते हैं। जैसे आप ये सारे परसेंटेज पॉजिटिव देख रहे हो, तो इनका मतलब इन करेंसीज के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट्स चल रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, एयूडी जेपीवाई प्लस 0.35% है, और अगर आप एयूडी जेपीवाई का अगर यहाँ पे चार्ट ओपन करोगे फ्रेंड, तो आप इसमें देखोगे ये आपको बुलिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि फास्ट बुल ने इसे परसेंटेज चेंज में पॉजिटिव शो कर रखा है। तो आप इसे भी अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मंथली चार्ट पे लेके जा रहा हूं फ्रेंड, और अगर आप यहाँ पे मंथली चार्ट पे देखें तो गोल्ड आपको ओवरऑल बुलिश सिनेरियो बनाता हुआ नजर आ रहा है। मंथली चार्ट में फ्रेंड मेरे हिसाब से गोल्ड जो है फ्रेंड, वो एलीट वेव थ्योरी की फिफ्थ वेव अब चल रही है इसके अंदर। तो यहां से देखिए फ्रेंड, गोल्ड की ये सॉरी फर्स्ट वेव थी एलीट वेव की, यहाँ पे सेकेंड वेव है, ये थर्ड वेव है, ये फोर्थ है, और इसके बाद ये फिफ्थ वेव है। तो क्या फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुकी है या अभी भी फिफ्थ वेव ऊपर जाना बाकी है? तो इसके लिए फ्रेंड हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फिब एक्सटेंशन लेवल का। और जब मैं आपकी फिब एक्सटेंशन लेवल लगा के दिखाता हूँ फ्रेंड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैसे तो फिफ्थ वेव ने अपना पूरा काम कर दिया है, बट अभी जो इसका 100% का फिब लेवल वो 2641 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि मंडे गोल्ड जब ओपन होगा फ्रेंड, तो ये 2641 का लेवल लेगा, और अगर इसने थोड़ा सा और एग्रेसिव मूवमेंट किया फ्रेंड, तो 1.27% का जो फिब लेवल है, अगले 3 से 4 महीने में यानी अप टू दिसंबर फ्रेंड, ये 2920 का लेवल भी अकॉर्डिंग टू फिबोनाची ले सकता है। तो मंथली चार्ट में आपने देखा फ्रेंड, इसका अगला जो लेवल है 2649 यानी कि 2650 का लेवल, तो इसे डेफिनेटली लेना होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो बनता है। तो यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पर भी एलीट वेव की फिफ्थ वेव बनती हुई आपको नजर आ जाएगी। फ्रॉम हेयर वी स्टार्ट 1 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, और ये है 5। तो क्या 5 कंप्लीट हो चुकी है या 5 अभी भी बाकी है फ्रेंड? तो अकॉर्डिंग टू एलीट वेव रूल 5 फिफ्थ वेव जो है वो अपने आप में कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन फिर भी इसका अगर ऊपर की तरफ हम एक्सटेंशन देखते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन अभी आने बाकी हैं। जैसे कि 78.6% का जो लेवल है फ्रेंड, ये अभी 2663 के आसपास दिखाई दे रहा है। यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे फ्रेंड गोल्ड माइट भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक 23 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में आपको 2663 का लेवल भी जाता हुआ एलिट वेव के हिसाब से दिख सकता है।
साथ ही साथ अगर मैं आपको यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर के बारे में बताऊं फ्रेंड, तो आरएसआई इंडिकेटर ओवर बॉट जोन में है, ये अबाउ 70 चल रहा है। तो मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुलिश हो चुका है। बट अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड, तो आरएसआई इंडिकेटर आपको किसी भी प्रकार का डाइवर्जेंस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इन दो स्विंग के बीच में कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है फ्रेंड। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर अभी जो ये लास्ट के दो कैंडल आपको पिछले 2 दिनों के दिखाई दे रहे हैं, इसमें अभी बायर्स का ही वॉल्यूम है। और मार्केट का जो ट्रेंड है फ्रेंड, वो अभी भी अप ट्रेंड का ही बने रहने की प्रोबेबिलिटी लगती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फ्रेंड टेक्निकल प्राइस एक्शन के हिसाब से इसमें एक चैनल ड्रॉ करके दिखाता हूं, तो यू कैन सी इट हियर, गोल्ड एक चैनल के अंदर चल रहा था अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। और इसने फ्रेंड ऊपर की तरफ चैनल को ब्रेक किया। जब गोल्ड ने चैनल को ब्रेक किया, तो क्या ये रियल ब्रेकआउट था फ्रेंड या फेक ब्रेकआउट था, ये हमें पता चलेगा इसके अंदर बनने वाले वॉल्यूम से। तो ये जो कैंडल फ्रेंड इसे ब्रेक कर रही है, ग्रीन कैंडल, इस कैंडल में आप नीचे देखिए बहुत सारा वॉल्यूम था, यानी कि ये रियल ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। जिससे हमें ये पता चलता है कि गोल्ड की जो अभी नेक्स्ट मोमेंट है डेली टाइम फ्रेम पे फ्रेंड, वो अभी भी बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी है। अब मैं ले आता हूं फ्रेंड आपको 4 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट में क्या सिनेरियो बनता है, आइए इसे भी एक बार चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप आरएसआई को देखिएगा फ्रेंड, आरएसआई आपकी ओवर बॉट जोन में है। और आरएसआई आपको बियरिश डाइवर्जेंस बनाते हुए दिखाई दे रही है। इसका मतलब पॉसिबिलिटीज है कि गोल्ड यहां से छोटा मोटा करेक्शन अगले हफ्ते ले सकता है। अच्छा, अगर ये करेक्शन लेता भी है फ्रेंड, तो ये कितना नीचे आ सकता है, एक बार इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए मेरा मानना है लास्ट जो यहां से रिजेक्शन मिली थी, ये मिली थी 2600 का लेवल फ्रेंड। इसका मतलब गोल्ड अगर छोटा मोटा करेक्शन करता है नेक्स्ट वीक में, तो इसका पहला सपोर्ट लेवल जो है वो 2600 के आसपास हो सकता है। अगर इसे ने किसी कारण से डीप करेक्शन लिया फ्रेंड, तो 2589 का भी लेवल यहां पे लिया जा सकता है। और मैं अगर आपको इसमें तीसरे लो की बात करता हूं, तो 2547 का एक लेवल है फ्रेंड। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है जो कि 2530 के आसपास बना हुआ है। तो नीचे की तरफ इसके लेवल है फ्रेंड 2600, 2589, 2546 और नीचे 2530, ये चार इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। हालांकि प्राइस जो है फ्रेंड 2546 या 2530 तक आते हुए अभी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की ट्रेड को भी देखा फ्रेंड, हमने कॉट रिपोर्ट्स को भी देखा, और कई फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को भी लगाकर देखा है। अब मैं आपको 4 घंटे में बता दूं फ्रेंड कि इसके अंदर मैं पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लगाता हूं फ्रेंड। तो पिवट स्टैंडर्ड के हिसाब से आप देखोगे, गोल्ड जो है वो रेसिस्टेंस 1 के ऊपर चल रही है, 2614 का लेवल है। और इसका रेसिस्टेंस 2 जो है फ्रेंड, वो 2650 पे आपको शो कर रहा है। यानी कि गोल्ड जो है फ्रेंड पिवट पॉइंट के हिसाब से 2650 का जो लेवल है, इस लेवल पे भी जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। एक और चीज इसके अंदर जो मैंने नोट की फ्रेंड, वो ये थी कि अभी जो आप 4 आवर का चार्ट मेरे चार्ट देख रहे हो फ्रेंड, इसमें लास्ट के जो दो कैंडल है वो बियरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसे हम बियरिश हरामी भी कहते हैं। तो ये दो कैंडल जब भी चार्ट के टॉप में बनती है फ्रेंड, तो मार्केट का एक छोटा करेक्शन वहां पे जरूर बनेगा। तो मेरे ख्याल से अगर मंडे मार्केट ओपन होता है फ्रेंड, तो ये पहले बियरिश ओपन होगा, क्योंकि इस रेड कैंडल ने प्रीवियस 4 आवर की जो कैंडल है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। यानी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर को फील किया गया है। तो नीचे की तरफ फ्रेंड 2618 का इसका एक लेवल है, जहां पे ये मंडे आपको करेक्शन करता दिख सकता है, या ये 2602 का भी लेवल करेक्शन करता दिख सकता है। इसके पीछे मैं आपको बताऊं फ्रेंड, क्योंकि आप जानते हैं आईसीटी या एसएमसी के हिसाब से लिक्विडिटी ग्रैब मूव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए अभी मार्केट को यहां से अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करना होगा फ्रेंड, तो पहले इसे नीचे आकर लिक्विड स्वीप करनी पड़ेगी, और फिर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर पाएगा। लिक्विडिटी स्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और मेरा मानना है कि मंडे गोल्ड जो है वो एक बियरिश करेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे टाइम के लिए जरूर ले सकता है फ्रेंड। सो मंडे अगर ये बियरिश लेगा तो 2618, और या उससे ज्यादा बियरिश लेगा तो 2602 का लेवल आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको फ्रेंड थोड़ा सा हैकेनेशी चार्ट अगर मैं 4 आवर में शो करूं, तो आप देखिएगा हैकेनेशी चार्ट के हिसाब से भी
लास्ट जो कैंडल्स आप देख रहे हो फ्रेंड, ये सारी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। इन कैंडल्स में सेलिंग प्रेशर फील नहीं किया जा रहा है। जबकि अगर मैं आपको हाईलाइटेड करके दिखाऊं फ्रेंड, तो जब जब मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना था, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड, तो पहले हैकेनेशी चार्ट में एक डोजी कैंडल बनती है और फिर मार्केट बेरिश होता हुआ नजर आएगा। या फिर आप यहाँ भी देखिए फ्रेंड कि बेरिश मार्केट से अगर मार्केट बुलिश होता है, तो पहले डोजी कैंडल में आपको एक छोटी कैंडल या छोटा बार नजर जरूर आएगा। बट अभी जहां पे हैकेनेशी चार्ट में लास्ट कैंडल 4 आवर की फ्रेंड, वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, और इस वजह से ये संभावनाएं बनाई जा रही है कि मार्केट जो है अभी भी एग्रेशन में रहने के चांसेस पूरे के पूरे बने हैं। अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन की तरफ लेकर आता हूं फ्रेंड। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एलीट वेव थ्योरी की थर्ड वेव अभी बन रही है। जी हाँ दोस्तों, यहां से ये 1, ये 2, ये ऊपर की तरफ 3, 4 और फिर ये फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ जाती हुई आपको मिल जाएगी। तो यहां से अगर फिफ्थ वेव बनती भी है फ्रेंड, तो ये क्या थर्ड वेव कंप्लीट हुई है या कंप्लीट नहीं हुई है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है फ्रेंड। सो यहां देखिएगा, अगर ये 0 to 1 है फ्रेंड, और नीचे की तरफ अगर ये 2 है, तो एलिट वेव का रूल कहता है कि वेव 3 जो है वो 1.618 का लेवल जरूर लेती है फ्रेंड। यानी कि 2647 का लेवल अभी गोल्ड को इस वीक में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 1 आवर टाइम फ्रेम की वेव 3 अभी चल रही है। मैंने इसके सारे इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक किया है फ्रेंड, और अभी वेव थर्ड इसकी शुरू है। साथ ही साथ अगर मैं आपको इसमें आरएसआई के बारे में बताऊं फ्रेंड, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि आरएसआई जो है इसमें बिल्कुल आपको फिर से बियरिश डाइवर्जेंस बनाता हुआ मिल रहा है। इसका मतलब है फ्रेंड, गोल्ड को सेलिंग में भी जाना पड़ेगा, लेकिन सेलिंग का इसने अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। इफ यू कैन सी इट हियर फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जहां से मल्टीपल मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और इन सपोर्ट पे कहीं भी अभी ये सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ है कि गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया फ्रेंड। तो ये ट्रेंड लाइन पे अभी तक ब्रेकआउट नहीं है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक ये डाइवर्जेंस, फेक डाइवर्जेंस भी हो सकता है। अगर मैं आपको इसी के अंदर फ्रेंड पिवट पॉइंट्स के बारे में बता दूं, तो यू कैन सी इट हियर। पिवट पॉइंट का जो रेसिस्टेंस 1 का लेवल है 2614 का, मार्केट अभी इसके ऊपर है फ्रेंड, और 2650 पे इसके पिवट पॉइंट्स का नेक्स्ट लेवल बनता है। तो इसका मतलब है फ्रेंड, 2650, 2650 का जो लेवल है, वो गोल्ड अचीव डेफिनेटली करने वाला है। और अगर मैं इसके अंदर आपको फिब एक्सटेंशन या फिब लेवल के बारे में बता दूं फ्रेंड, तो यहाँ पे अगर हम ऊपर की तरफ बाय साइड लिक्विडिटी को जोन ड्रॉ करते हैं, नीचे की तरफ फ्रेंड ये सेल साइड लिक्विडिटी जोन है, तो यहाँ पे जो फिबोनाची की ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री या फिर जो फिबोनाची के लेवल बनते हुए दिखाई दे रहे फ्रेंड, थोड़ा गौर से देखिएगा कि गोल्ड करेक्शन करेगा तो 2614 पे फिबोनाची का 50% है, 2611 पे इसका 61.8% है, और ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री 2609 पे है। तो हम कितना भी कर लें फ्रेंड, गोल्ड में बहुत ज्यादा बेरिश करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। बल्कि वेबसाइट कॉट रिपोर्ट्स या फिर आपको मैंने गो चार्टिंग ऑर्डर फ्लो चार्ट दिखाया फ्रेंड, इन सभी के हिसाब से गोल्ड जो है अभी भी ओवरऑल बुलिश नजर आ रहा है। तो अब आ जाते हैं फ्रेंड उन फाइनल कंक्लूजन पे कि ऊपर की तरफ अगर गोल्ड जाएगा तो नेक्स्ट लेवल क्या है, और अगर नीचे की तरफ आता है तो इस वीक के नेक्स्ट लेवल क्या है। तो ऊपर की तरफ इसमें फ्रेंड लेवल बन रहा है 2649 का, दूसरा लेवल है 2665 का, और अगर ये भी एग्रेशन में ब्रेक हुआ तो 2731 का लेवल इसमें ऊपर की तरफ बन रहा है। 2731 का लेवल जो फ्रेंड सितंबर में नहीं जाएगा, तो 2649 और 2665 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे अगर गोल्ड सपोर्ट लेता है फ्रेंड, तो एक छोटा करेक्शन है 2618 पे, दूसरा करेक्शन है फ्रेंड 2600 पे, और बहुत ज्यादा बियरिश हुआ तो 2547 पे, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, गोल्ड जो है 2600 से लेकर 2665 के रेंज में ये आपको इस वीक दिखाई दे सकता है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं फ्रेंड, ये मेरी अपनी एनालिसिस है, ये किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें फ्रेंड। और एजुकेशनल के फ्री वीडियोस डेली आप तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम मार्केट की डेली एनालिसिस करके करेंसीज में, कमोडिटीज में और बीटीसी का, साथ में यूएस ऑयल, ये आप तक डेली पहुंचाते हैं फ्रेंड। तो मिलता हूं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड, ये
पूरी रिसर्च आपको कैसे लगी और इस रिसर्च में आपका क्या बेनिफिट बनता है फ्रेंड। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।